राम राम जी, जय श्री राम। सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। चिदांश अग्रवाल हियर नाउ। आज बात करेंगे साहब उस विवाद पर जो पिछले 15 दिन से सुर्खियां बटोर रहा है। श्रीमती अंजना ओम कश्यप, आज तक की जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट कह लीजिए उनको, और मिस्टर फैजल खान उर्फ खान सर, जिसको अब यूट्यूबर्स ने जिहादी खान कहना भी शुरू किया है। इस मुद्दे पर, गर्मा गर्म मुद्दे पर, अपने चैनल पर एज ए फिलोसफर, सोशियो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कमेंटेटर होने के नाते आपको सच्चाई बताएंगे। कल शनिवार था और छुट्टी थी, तो मैंने कल इस पर पूरी रिसर्च की, इस पूरे मैटर को समझा, जाना, परखा। और जैसा कि हम कहते हैं हमारे चैनल पर आपको ग्राउंड रियलिटी फैक्ट चेक 100% यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है। तो एकेडमिक और एज ए सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते उन स्टूडेंट्स के लिए आज का ये हमारा वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं, जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत आनंद आएगा आपको। चलिए प्रारंभ से शुरू करते हैं। खान सर उर्फ फैजल खान, या ये कह लीजिए फैजल खान उर्फ अब कुछ यूट्यूबर्स उसको कहते हैं जिहादी खान। कहाँ तक सही है और सच्चाई है सब आपके सामने है। आप देख सुन रहे हैं, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पर यह सब कुछ चल रहा है। कैसे इसने प्रसिद्धि पाई साहब? प्रसिद्धि इसने इस तरह से पाई कि कोविड के समय पर इसने ऑनलाइन साहब, इसका एकेडमिक पैराग्राफ क्या है? आई एम नॉट ए साइंस स्टूडेंट, I was not a science student but as a philosopher and social religious commentator। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर की बुक्स को M.Com MA में पढ़ने के बाद इतना तो मुझे ज्ञात हो ही गया है क्या सही है क्या गलत है। सेल्फ नॉलेज के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। श्रीमती अंजना ओम कश्यप जी को जिस प्रकार अभद्रता के साथ इस फैजल खान ने साहब वाहियात गाली दी, वाहियात बात की, उसकी निंदा की जाए बहुत कम है। पॉपुलरिटी की जहाँ तक बात है, पॉपुलरिटी तो अब इसकी इतनी है कि सिर्फ इसके इतना कहने भर से बिहार की सरकार, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके कहने भर से इसके प्रतिद्वंदी या इसके अराइवल ये कह लीजिए रोशन आनंद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों किया गया ये सरकार जाने, ये सवाल आप वहाँ पूछिए सर, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इसको क्यों नहीं किया गया? इसको इसलिए नहीं किया गया फ़िलहाल कि करोड़ों यूट्यूबर्स इसके चेले चंपाटे तथाकथित हैं। और दूसरी बात, जैसी कोई ऐसी घटनाक्रम घटित होता है, ये तुरंत साहब मुसलमान होने का अपना जो है दावा साबित कर देते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, जो अब आप देख और सुन रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये जो लड़ाई है ये दिखाई देती है साहब जैसे दो कॉरपोरेट घरानों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलती है किसी एक पर्टिकुलर आइटम को लेकर के। ठीक उसी प्रकार से इस कोचिंग की लड़ाई को देखा जाना चाहिए। श्रीमती अंजना ओम कश्यप जी ने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। मैंने इसको 10 दिन समझने का प्रयास किया भाई, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कुछ नहीं बोला उन्होंने 2 कौड़ी शब्द का यूज नहीं किया था। उन्होंने कहा था कुछ यूट्यूबर्स जिनको कौड़ी कहर का ज्ञान नहीं, चले आते हैं ब्लैक बोर्ड पर समझाने उस तरह से जैसे सारी दुनिया का ज्ञान इनमें समाया हुआ है, ये उन्होंने कहा था। और हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोचिंग सेंटर जब भी कोई पेपर लीक होता है उसमें इन कोचर सेंटर की लिप्तता क्यों पाई जाती है, यह उनका प्रश्न था अपने ब्लैक एंड वाइट शो में। और ये मिस्टर जिसको कुछ यूट्यूबर सब जिहादी फैजल खान उर्फ खान सर कहते हैं, कहने लगे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। इसने जो अटैक था वो ये कह लीजिए कि ज़्यादा चुतराई में कह लीजिए, या ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनता है, या इसको हिंदू लड़कियों ने या हिंदुओं ने ओवर स्मार्ट बना दिया है इसको, ये कहिए, साफ साफ बोलना चाहिए बिल्कुल क्लियर, तभी आपकी समझ में आएगा। इस फैजल खान उर्फ खान सर को हिंदू लड़कियों ने और स्टूडेंट्स ने जो भी थे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ओवर स्मार्ट बना दिया। इसकी एकेडमिक नॉलेज कितनी है मैं नहीं जानता, ना मैंने वो क्लासेस देखी हैं, लेकिन एज ए
सोशल जियोपॉलिटिकल जितनी भी यूट्यूब पर इसके जो वीडियोस अपलोड हैं उसमें सिर्फ वाहियात बात करने के अलावा और छात्रों को गुमराह करने के अलावा यह फैज़ल खान कुछ नहीं करता। एंटीसिपेटरी बेल के लिए, यानी कि जो है पहले लेने वाली अग्रिम जमानत जिसको कहते हैं, उसके लिए इसने अप्लाई कर दिया है। इसके कहने मात्र से बिहार पुलिस ने इसके प्रीमिसेस में लगे हुए सीसीटीवी को, कैमरे को चेक करे बिना, सिर्फ इसके कहने भर से, यानी कि एक मुसलमान फैजल खान के कहने से एक हिंदू रोशन आनंद यादव, जो कि यूट्यूबर्स नहीं है, यूट्यूब पर कोचिंग नहीं देता, इसका अराइवल है, कोचिंग देता है, शिक्षा संस्थान के नाम से उसका कोचिंग सेंटर चलता है, इसका खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के नाम से चलता है फैजल खान का, रोशन आनंद यादव का ज्ञान कोचिंग सेंटर के नाम से कोचिंग चलता है। बिहार में है ये सारा घटनाक्रम, वहाँ का है। अनेक टाइमों पर साहब इसको फैजल खान, उस खान सर को रिज़ल्ट को मैनिपुलेटेड करते हुए पाया गया है, जबकि दूसरी तरफ रोशन आनंद यादव के साथ ऐसा कोई जो है पर्टिकुलर बेस नहीं जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि परत दर परत खुल रही है ना, पूरा समझने का प्रयास किया गया, बच्चों को, यूथ को किस प्रकार से सोशल स्टडी पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और करनी चाहिए, आप हमारे चैनल पर आकर समझ सकते हैं। जैसे मैंने साहब 2 दिन लगाए इस पूरे मैटर को पूरी तरह से समझने में। रही बात अंजना ओम कश्यप जी के बेटे या बेटी के प्राइम मिनिस्टर प्रीमिसेस के बगल में 9 एकड़ ज़मीन में फैली हुई जो संस्कृति विद्यालय है, अरे भैया इस फैजल खान, इसको पता है जिहादी क्यों कहा जा रहा है? इस फैजल खान ने, ऐसा लगता है ये उस पूरी टूल किट का शिकार है जो इस समय लीडर ऑफ ओपोजिशन की तरफ से चलाई जाती है या विपक्ष की तरफ से चलाई जाती है। उस पूरी टूल किट का ये शिकार हो गया है। ओवर स्मार्ट होने के चक्कर में अपनी भाषा की मर्यादा भी इसने खो डाली, और इस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता कि वो जो संस्कृति विद्यालय है 9 एकड़ में फैला हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास के निकट है। अरे बेटा बेवकूफ़, वो 9 एकड़ ज़मीन सरकार की है, किसी प्राइवेट इंसान की नहीं है, किसी आदमी की नहीं है। और 1995 में जब श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के और इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस के लीडर और देश के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, फिर से सुन ले फैजल खान, तू बहुत ओवर स्मार्ट बनता है, असल में तेरी ओवर स्मार्ट तुझे ले डूबेगी। तो वो ज़मीन 1995 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय पीवी नरसिम्हा राव की, जब वो संस्कृति विद्यालय का निर्माण हुआ, और उसमें पूरे देश के बच्चे ठीक उसी प्रकार पढ़ते हैं जिस प्रकार राष्ट्रीय नवोदय विद्यालय में, नवोदय विद्यालयों में पढ़ते हैं भाई। और उसमें साथ में एक जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि अगर दिल्ली में किसी भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 किसी भी उसकी जो सर्विस है वो लखनऊ की बजाय या कहीं और जहाँ पर भी संस्कृति विद्यालय खुले हुए हैं उसकी बजाय अगर वो दिल्ली में शिफ्ट होता है तो उसके बच्चों का एडमिशन भी दिल्ली में हो जाता है। ये उस विद्यालय की, उस प्रीमिसेस की कहानी है बेटा फैजल खान। ये मोदी जी ने नहीं दिया किसी प्राइवेट अंबानी अडानी को वो ज़मीन 9 एकड़, वो कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो है जी आज का शिक्षा मंत्रालय उसका बजट वहन करता है, टॉप सेक्रेटरी रैंक का जो टॉप लीडर होता है, टॉप अधिकारी होता है, एक तरह से ये कह लीजिए नौकरशाह, वो उसका प्रमुख होता है भाई संस्कृति विद्यालय का, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। श्रीमती अंजना ओम कश्यप जी के, अब इसका ये मतलब निकालना है, न्यूट्रल होकर बता रहा हूँ कि मैं कोई श्रीमती अंजना ओम कश्यप जी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो बहुत शानदार जर्नलिस्ट हैं, आज तक पर बहुत अच्छा काम करती हैं। उनकी ये कही हुई बात बिल्कुल ठीक थी। एक बात तो उनकी बिल्कुल सही सच है ना कि जब भी कभी कोई पेपर लीक होता है तो इन कोचिंग सेंटरों का नाम सबसे पहले क्यों आता है, और यूट्यूबर टीचर्स का, वो सब आपने देख सुन ही लिया है। ऑन द सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सारा वो खेल है। और चूँकि मिसेस अंजना ओम कश्यप जी ने कोचिंग सेंटरों के नाग वाले फन के पूंछ पर जो पैर रख दिया है ना, तो इसलिए ये फड़फड़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती उन टीचर्स की है,
साहब जो इस फैज़ल खान के बातों के शिकार हो गए। आपको ओवर रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, पहले आपको पूरा मामला और प्रकरण समझना था। ये ठीक उसी तरह का मामला और प्रकरण है जिस प्रकार दो कॉरपोरेट घरानों के बीच में कभी कभी किसी एक मोनोपोली आइटम को लेकर के टकराव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार का है। और यहाँ तो बिल्कुल, यहाँ अगर योगी जी जैसी सरकार होती तो पहले जो है इसके सीसीटीवी कैमरे खंगालती, 2 घंटे बाद फायरिंग का वो बना करके इसने जो है अपने ही गार्डों से फायरिंग कराई। इसकी प्रीमिसेस के सीसीटीवी कैमरों में, अब क्योंकि बात खुलकर सामने आ रही है ना, इसी की प्रीमिसेस, इसी के सीसीटीवी कैमरे, इसी फैज़ल खान के गार्ड हवा में फायरिंग कर रहे हैं। और इसने बकवास कर दी, झूठ आकर बोल दिया। और जिस भाषा शैली का प्रयोग इसने श्रीमती अंजना ओम कश्यप जी के लिए किया वह अत्यंत घोर निंदनीय है। तमाम हिंदुओं को, और हिंदू जो अपने आप को कहते हैं साहब पेरेंट्स, उनको ये चाहिए कि किसी भी हालत में अपनी बहन बेटियों को और भी जो हैं, जो हिंदू मुझे सुन रहे हैं, किसी भी सूरत में साहब इसके पास पढ़ने के लिए भेजना बिल्कुल जो है गैर ज़रूरी है। ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत ओपिनियन है। मैं जानता हूँ आप इसे को नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि ये जो सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है ना इस देश में 70 साल से दिमक की तरह से इसको चाट रहा है, खा रहा है, वह आप हिंदुओं के दिमाग में घुसा हुआ है। मुसलमानों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, वहाँ कोई वो टेंशन वाली बात ही नहीं है, उनका बिल्कुल क्लियर रहता है। यह जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है सिर्फ हिंदुओं को काटता है, और उसमें भी जो लिब्रांडू हैं, लिबरल हैं, उनको साहब उनको ज़्यादा काटता है, या मोदी विरोधी हैं। जैसे एक इतिहासकार है साहब, उसका नाम है श्री रामचंद्र गुहा, बहुत बढ़िया इतिहासकार है, व्यक्तिगत रूप से कॉलम लिखता है, अनेक अखबारों में, अनेक चैनल्स पर आता है साहब, रामचंद्र गुहा उनका नाम है। और साफ साफ वो कहता है कि मैं श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से नफरत करता हूँ, और इतनी नफरत करता हूँ जितनी नफरत राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करता है। ये मेरे बयान नहीं है भाई, जितेंद्र अग्रवाल का, इसमें अपना कुछ लाग लपेट वाला लपेटा नहीं है, ये सब कुछ विकिपीडिया पर और अखबारों में छपा हुआ बयान और उसके कॉलम का हिस्सा मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। नाम भी बता देता हूँ, वो जो है श्री रामचंद्र गुहा पढ़ता हूँ मैं उसको भाई, जब भी कभी उसके कॉलम छपते हैं। तो हिस्टोरियन है, लेकिन उसने साफ साफ कहता है और साफ साफ बोलता है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये रामचंद्र गुहा बोलता है और लिखता है। तो भाई संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर की देन है, सबको अपनी बात रखने का स्वतंत्रतापूर्वक निश्चिंततापूर्वक अधिकार है। इसीलिए बेटा तू फैज़ल खान इतना बोल भी गया, किसी और देश में होता ना, किसी मुस्लिम कंट्री में होता, जो 56 मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ तू अगर ऐसी बात कर देता तो पता लग जाता तेरे साथ क्या होता। ये तो शुक्र मना तू हिंदुस्तान की धरती पर है, और शुक्र मना 10 साल वो हामिद अंसारी इस देश का उपराष्ट्रपति रहा, और उसके बाद भी उपराष्ट्रपति पद से ही हटते ही सार उसको लगने लगा अरे इस देश में तो मुसलमान जो है खतरे में और फलाना है और ढिकड़ा है, बकवासबाजी करने लगा। ठीक तू उसी तरह का बंदा है बेटा, उसी तरह का बंदा है। तेरे एकेडमिक उस ज्ञान को मैं नहीं जानता, लेकिन एज ए हिस्टोरिकल और सोशो रिलीजियस जो तूने बकवास कर रखी है उस पर वो सब सबके सामने है। तो बने रहिए हमारे साथ, इस प्रकार देखते रहिए, हम आपको बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी फैक्ट चेक करके सच खबर बताएंगे आपको, उसको पूरा डिकोड करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो बिल्कुल सच बताएंगे, क्योंकि सत्य सनातन है और सर्वोच्च होता है। राम राम जी, जय श्री राम। बने रहिए जितेंद्र अग्रवाल के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सत्य सनातन चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए अपने यंगस्टर्स को, यूथ को, जेएनजी को। आजकल जेएनजी बड़ा फेमस वर्ड चल रहा है। अभी कल भी जो है एक कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर जो वो हुआ फ्लॉप शो, वो देखा ही होगा आपने, सब आप उससे वाकिफ़ हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल न्यूट्रल होकर हम आपको बताते हैं, निष्पक्ष होकर हम आपको ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। एकेडमिक चैनल है हमारा, मनोरंजन नहीं होता लेकिन सच बोला जाता है। राम राम जी, जय श्री राम। बने रहिए हमारे साथ।